जैसे निकल रहे हैं, क्या टीएमसी उस पर अपनी बीजेपी पर अपनी बढ़त बना रही है क्या? ये आंकड़े थोड़ी देर में और पुख्ता हो जाएंगे। टीएमसी फिलहाल 126 सीटों पर आगे निकल गई है, बीजेपी 107 पर है। 235 सीटों के रुझान हमारे पास हैं और बहुमत का आंकड़ा आप जानते हैं 147 का है, 147। 147 में टीएमसी 126, सिर्फ 21 सीटों के रुझान अगर टीएमसी के पक्ष में और आ जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा रुझानों में आराम से छू सकती है, जबकि अभी 235 के ही आया है रुझान। 60 सीटों के आसपास अभी 58 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच यह मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असम में देखिए 71 और 17, 7-1-1-7, यह है असम की लड़ाई की सच्चाई, जिसको सारे एग्जिट पोल भी कह रहे थे। और माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर भी वहां सरकार बना लेगी। अभी तक उसने बनाई नहीं थी, सहयोगियों के साथ मिलकर बनाती थी वो सरकार। 60 सीटें बीजेपी की हैं और बहुमत का आंकड़ा आप जानते ही हैं 126 है। उसके लिहाज से बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 64 का। 64 के बहुमत के आंकड़े में बीजेपी के पास 60 सीटें थी। इस बार अगर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 88 में से 71 ले रही है तो 126 में 100 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है। माना यह जा रहा है बीजेपी अकेले अपने दम पर असम में बहुमत ले लेगी। वहां तमिलनाडु में देखिए जरा, इंडिया अलायंस को 90 सीटें मिल रही हैं 131 में से। अब धीरे धीरे एडीएमके अलायंस, एनडीए और इंडिया अलायंस यानी डीएमके लेड अलायंस, उसके बीच अब फासला बढ़ता जा रहा है। यह देखिए आंकड़ा, इंटरेस्टिंग माना इंडिया अलायंस 90-27, यह है असली, यह है बड़ी बढ़त। नहीं, इंटरेस्टिंग लड़ाई केरल में है मानक 73-63। भाई मैंने कहा वो थर्ड टर्म के लिए लेफ्ट चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस बहुत आशान्वित थी। लोकल जो चुनाव हुए थे, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बल्ले बल्ले, और एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है वो दिल्ली से लेकर केरल तक में घूम रहे थे कांग्रेस के। लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। इससे ये भी पता पड़ रहा है कि इंडिया ब्लॉक में हमेशा क्लोज फाइट रहती है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। केरल में देखिए जरा, लगातार तीसरी बार हो सकता है यहां पर लेफ्ट पार्टियां अपनी सरकार बना ले, एलडीएफ। और लगातार अगर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल में फेल हो जाता है, राहुल गांधी के लिए तो विजय जी बहुत बुरी खबर आ जाएगी, क्योंकि असम में बुरा हार रहे हैं। और राहुल गांधी देख रहे थे इसको, हालांकि वहां पर प्रियंका जी एमपी हैं वायनाड से इस बार, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि वो कैसे होगा। मुझे अभी लगता है कि कांग्रेस के लिए उम्मीदों को बचाए रखना चाहिए केरला में, और वो अभी भी आगे ही चल रही है, अभी भी आगे ही चल रहे हैं, तो इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वो क्लोज फाइट है, मैंने अभी पहले भी बोला कि केरल में सबसे ज्यादा क्लोज फाइट आपको दिखाई देगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, असम में वन साइडेड पूरा का पूरा चुनाव। मैं ये कह रहा हूं आमने सामने की टक्कर कांग्रेस पार्टी की असम में है और केरल में है। असम में बीजेपी से है, केरल में लेफ्ट पार्टियों से। अगर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी हार जाती है, मान लीजिए ममता बनर्जी जीत भी गई, स्टालिन जीत भी गए, वेस्ट बंगाल में तो कोई फर्क पड़ नहीं है, तब भी कांग्रेस के लिए तो बुरी खबर आ जाएगी। बुरी खबर आमने सामने की टक्कर में विनोद जी अगर हार जाते हैं तो नहीं, सबसे बुरी खबर असम से भी ज्यादा केरल में। वही केरल, असम में तो कांग्रेसी भी मान रहे थे कि बाजी यहां से छूट गई है। केरल को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेसी उत्साहित है, और यहां तक कि ये भी तय होने लगा था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में है ना, कांग्रेस पहले तय कर लेती है, 8-10 बनाकर रखते हैं, मान लो किसी की जरूरत पड़ जाए, एक वैकल्पिक बैकअप प्लान रखती कि वो नहीं माने तो उनको कर दो आगे। ओके, न्यूज़ 24 पर इस वक्त की अपडेट। अब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है।